नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो यहाँ मैं एरन को समेट के रख रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह एक बैड न्यूज़ हमारे सामने आ गया था। तो उनको ना तुरंत निकलना पड़ा भागलपुर। उनकी बुआ जो है ना वो नहीं रही, तो इसलिए मैं ना आयरन करके दे रही थी क्योंकि वो पैंट जो हल्का फुल्का गीला था, कल ही मैंने धुला था। ऐसे तो है बहुत पैंट, लेकिन अभी मैं ट्रंक वगैरह छूऊंगी नहीं, तो बस जो बाहर में था वही निकाल के दे दिया। और ये जो सफाई देख रही है तो मैं रोज़ थोड़ी बहुत करते ही रहती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना दिखे। और बगल में जो काम करते हैं उन लोगों का पूरा धूल उड़ के तो हमारे घर में ही आता है। हवाएं भी बहुत तेज़ चलती तो पूरा धूल मिट्टी एक हो जाता है, क्या ही बोलूँ। और ये अलॉट कोई काम का है नहीं, मच्छर तो इससे भागते हैं ही नहीं। अगरबत्ती लानी पड़ती है हमें। तो इतनी तेज़ रोशनी है ना बाहर से आ रही थी कि क्या ही बोलूँ, मैं भी देख रही हूँ। तो वो सिर्फ गए हैं, देखिए आज तो सब कुछ करके ही वहाँ से आएंगे, शाम हो जाएगा आते आते। तो मन तो मेरा भी कोई काम में नहीं लग रहा था। लेट भी बहुत हो गई थी क्योंकि सुबह उठे थे ना, फिर जो लेट गई मैं तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। क्योंकि आप जब सुबह उठते हैं ना फिर थोड़ा सा अगर लेट जाते हैं तो आँख लग जाती है और समय तो ऐसे ही निकल ही जाता है। तो उठते उठते ऐसे ही मेरा ना 7 साढ़े 7 बज गया था, वो सुबह ही निकले थे। तो इसलिए और मन तो बिल्कुल भी कोई काम में नहीं कर रहा, लगा तो चुपचाप कहीं बैठी रहूँ। और कुछ ही दिन हो रहे हैं, अगले संडे को ही वो गए थे, उनसे मिल करके आए थे। हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और पता नहीं था कि वो बस नेक्स्ट आज के दिन मतलब संडे हुआ भी नहीं, कल होगा और वो नहीं रही। तो यहाँ पे मैं घर की सफाई कर ले रही हूँ कि रोज़ तो करना ही होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन करते हैं। तो बस यही धूल उल रोज़ का रोज़ जमना होता है, रोज़ का रोज़ झाड़ू देना होता है, पोछा देना होता है, कचरा निकालना होता है। बस यही तो हम महिलाओं का जीवन में बचा है। सुबह उठो तो हाथ में झाड़ू ये लिए उठो, बासी है सबसे पहले उसको सही करो क्योंकि कहते हैं बासी घर में नहीं जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले उठ के जल्दी सब जगह झाड़ू मैंने दिया, मतलब भिरा दिया, फॉर्मेलिटी जो थी वो किया था। तो मम्मी को उठाया मैंने, उसके बाद वो गए। तो वो सुबह उठ गए थे 4:30 बजे ही, फ्रेश होने के लिए चले गए। फिर मैंने पूछा बहुत कि नाश्ता वगैरह कुछ कर बना देती हूँ, तो बोले नहीं नहीं इतना सुबह सुबह मुझसे नहीं खा जाएगा। ये है ना, ये तो सुबह सुबह नहीं खाते हैं, बोलते हैं मुझसे बस पानी पी के ही चले गए थे, ये चाय भी नहीं पीते जो मैं चाय बना के देती। फिर भी मैंने बोला चाय बिस्किट ही ले लीजिए, तो बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, चाय तो ऐसे मैं पीता नहीं हूँ और ऐसे पीऊँगा भी नहीं, चाय बिल्कुल भी नहीं पीते ये। कभी शौक हो गया ना कभी तो बस बोलते वो भी थोड़ा सा लाना, मतलब 2-3 सिप में ख़त्म हो जाए, तो मतलब पियो ही मत, फिर 2-3 सिप पीना ही है तो नाम गंदा करने के लिए कि चाय पिए इतने सालों के बाद। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ, ये चाय नहीं पीते और उस चाय और मैं चाय मना, ये चाय पीते नहीं और मैं चाय मना नहीं करती हूँ हम दोनों में बस यही फ़र्क है। तो मैंने फ़ोन किया था तो बोले अभी घाट पे हैं, ले गया मतलब ले जाया गया उनको। तभी घाट पे सब कोई थे तो फिर मैं इधर साफ़ सुथरा कर रही थी। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कल मेरा कोई वीडियो भी नहीं आया। कल रामनवमी की शोभा यात्रा यहाँ से निकली थी, सब जगह से ही निकाला गया था, तो लाइट तो थी ही नहीं। रात के 11 बजे लाइट आई है और मेरा फ़ोन भी पूरा डिस्चार्ज था। रात को 11 बजे जब लाइट आई है तो मैं तभी किचन में ही थी, खाना बना रही थी रात के 11 बजे। वेट करते करते 10 साढ़े 10 कब बज गया पता ही नहीं चला, और टॉर्च जो है ना वो भी डिस्चार्ज हो गया था। तो उसी में किसी तरह खाना मैंने बनाया और सबको 11 साढ़े 11 बजे खाना खाए हैं। और ये रात के आए थे 12:30 में, आने के साथ बोलते हैं कल मुझे जाना है सुबह सुबह भागलपुर, तो मुझे तो कल जाना ज़रूरी है। तो मैंने रात में बहुत पूछा क्या बात है बता दीजिए, तो कुछ बताया नहीं। जब आदत होती है महिलाओं को ना, आखिर सुबह सुबह क्यों जाना है, किस लिए जाना है, सीआईडी तो यार बनना ही पड़ता है ना। तो मैंने बहुत जब जांच पड़ताल की सीआईडी बन करके, तो पता चलता खुद ही बोलते हैं अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी जो फूआ जो है ना बुआ वो नहीं रही है तो इसलिए मुझे जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो बता तो दीजिए क्यों जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, टेंशन हो जाता है ना थोड़ा बहुत का, मुझे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है।
और अभी भी पता नहीं मेरे सिर में पता नहीं क्यों सूज गया है, मतलब फूल सा गया है। खैर कोई नहीं, ये सब तो होते ही रहता है। तो आज मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप मेरे वॉइस से ही पता कर पा रहे होगे। लेकिन ये भी मेरा एक काम है, अगर किसी दिन नहीं करती हूँ ना तो लगता है पता नहीं क्या आज मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। झाड़ू पोछा आपने देख लिया, ये बर्तन कुछ रह गए थे तो मैंने इसको भी धो लिया है। और रात को इतनी गर्मी थी कल, फ़ोन भी डिस्चार्ज, ऊपर से पता नहीं मच्छर का क्या करूँ समझ में नहीं आता। कारण तो इतना परेशान हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। शाम होते ही ना, मतलब किचन में काम करने के लिए जाते हैं ना तो अगरबत्ती जला के जाते हैं। जब सब्ज़ी बनाने लगते हैं ना खाना तो बस उसको बुझा देते हैं कोयल को, क्योंकि ना मच्छर कहीं सब्ज़ी में न गिर जाए और वेज बनाने जाएगा नॉन वेज ना बन जाए, इसलिए इसका भी डर रहता है ना, मच्छर गिर जाते हैं खाने में। तो बहुत परेशान हूँ। तो सोचती हूँ कि ना सवेरे बना लूँ ताकि मच्छर भी ना लगे और मेरा काम भी हो जाए। तो अब सवेरे बना लूँगी, वहाँ से जिससे बिना पूछे तो फिर रात में आके बोलेंगे ये क्या बना दिया, यूँ क्यों बना दिया। और यहाँ पानी आया हुआ था, मम्मी मेरी परेशान है कि पानी आया हुआ है पानी भर लो। अब मेरे यहाँ ट्यूबवेल भी है लेकिन मम्मी को वहीं से पानी लेना है। क्या ही बताओ, खोज खाज के मैंने कपड़े निकाले, बोले थे धुल देना, या बहुत ज़्यादा कुर्सी पे जमे हो गए थे, फिर आज आएंगे वो भी तो धुलना ही पड़ेगा। ऐसे तो प्रेस व्रेस करके गए थे पहन करके, मतलब वो पैंट सूखी नहीं थी इसलिए मैंने बस वो प्रेस करके ही सुखा डाला था। ऐसा नहीं कि जिट जैट में गया यार, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहने थे वही पहने थे, लेकिन पैंट जो थी ना सूखी नहीं थी। और ट्रंक कभी मैं छूऊंगी नहीं, गोदरेज मम्मी कुछ भी नहीं छूऊंगी, इसलिए मैंने बोला ठीक है, मैं जो बाहर है उसको मैं सुखा करके आपको दे देती हूँ, आप पहन के निकल जाओ। तो वही पहन के फिर निकल गए थे। और यहाँ कपड़ा सब तो पसीना का ही है, एक बार पहना हुआ है बस, ऐसा नहीं कि पूरा गंदा तो नहीं है, लेकिन हाँ पसीने की स्मेल सी हो जाती है। फिर होता है ना खुद में ही पसीना, इतना सारा शर्ट को पहनता पसीना गया था तो फिर गंदा भी तो लगता है। और गर्मी के दिन में तो एक बार पहनो चेंज करना बनता है। ठंड में तो मान लीजिए स्वेटर वगैरह चल भी जाता है, गर्मी के दिनों में तो एक दिन बस पहना, एक बार ही पहना, एक दिन नहीं एक बार ही पहना। अगर सुबह पहन के आते तो शाम में उतार के रख देते हैं, फिर दोबारा दूसरे दिन उसको धोना ही है। तो बस वही। और वाइट शर्ट था ना, ये रखा पता नहीं इसमें ना येलो दाग नहीं लग जाता है, रखा ही पता नहीं, मुझे याद भी नहीं था इनका शर्ट भी है। तो ये बोल रहे हैं हाँ एक वाइट कलर का शर्ट होगा, मुझे आजकल कुछ याद ही नहीं रह रहा है, मैं तो पागल हो जाऊँगी ऐसा लगता है। कुछ सामान रख देती हूँ फिर मुझे याद ही नहीं रहता है। तो मैं जब रखती हूँ ना तो किसी को बोलती हूँ देखो यार मैं यार रख रही हूँ, लगता है गजनी पार्ट 2 मैं ही बनाऊँगी। खैर कोई नहीं, ये तो मेरी क्या बोलूँ इसको, तारीफ़ें हैं, ख़त्म ही नहीं होंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए बाथरूम में काई लगी है, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बहुत कोशिश करती हूँ उसको साफ़ करने का, ये पानी ना पाइप से गिरते काई लगी जाती है। जब नहाने के लिए जाते हैं थोड़ा बहुत इसमें ब्रश घस देते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर इसलिए नहीं डालते हैं ना कि मान लो कपड़ा धुला, अच्छे खास नए कपड़े भी धुलते हैं, कहीं अगर ब्लीचिंग पाउडर उस कपड़े में लगा तो कपड़े की तो गई, जो भी है ना सब निकल जाएगा। इसलिए इसमें ब्लीचिंग पाउडर बहुत कम ही यूज़ करते हैं, कपड़े ख़राब हो जाने का डर है। तो यहाँ कपड़े सब भी मैं धो रही हूँ, क्योंकि बोल के भी गए थे कुछ कपड़े हैं, अच्छा भी नहीं लगता ना घर में कपड़े मतलब कपड़ा घर टाइप का, पूरा घर ही कपड़ा। अभी तो मम्मी सब कपड़ा फाड़ने चिड़ने में लगी हुई हैं, वही पावदान बना रही है, उसका भी मैं एक ब्लॉग लेके आऊँगी। अभी तो बस उस पर काम ही चल रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ कंप्लीट हो जाएगा ना तो कल नहीं तो परसों ब्लॉग ज़रूर आ जाएगा। जितना भी कपड़ा था साड़ी वगैरह था सब फाड़ फूड़ के बराबर कर दिए। कुछ का तो बोल रही वो वही सी लेने के लिए, जो हम लोग उसको ना गदिया क्या बोलते हैं उसको, बेड पे डालते हैं ना, वो बनाने के लिए बोल रही हैं। तो देखती हूँ क्या ही कर सकती हूँ। फ़िलहाल आज तो मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो छोटू सा ब्लॉग मैंने डाल दिया है। और ये महासी जी का ही सिर्फ कपड़ा है, मेरा एक भी कपड़ा नहीं है। और दीवार पे भी देख रही है सब कपड़े मैंने नहीं धुले हैं, मम्मी ने धुले। इतना कपड़ा धोती तो मैं हॉस्पिटल पहुँच गई रहती, सब मम्मी धोई है। तो बस जल्दी धो ले रही हूँ, गंदे तो है नहीं, बस साबुन मारना है। मुझसे ना सर्फ से नहीं होता, साबुन मेरे लिए सही है, साबुन और ब्रश। और मम्मी से साबुन से नहीं होता, बोलती है मुझे साबुन से नहीं होता, मम्मी को सर्फ चाहिए। तो हम दोनों माँ बेटी का अलग अलग सीन है। मुझे बस साबुन दे दो, मैं जितना कपड़ा बोलोगे धो दूँगी। हाँ उसके बाद आपको दवाई देना पड़ेगा मुझे, वो अलग बात है।
और आज अनन्या स्कूल भी नहीं जा पाई। उसकी स्कूल 7:30 बजे लग जाती है, 7 बजे घर से निकलती है, लेकिन वो खुद ही 6:30 बजे घर से निकल गए, तो फिर आज भी स्कूल नहीं जा पाई। 2 दिन तो उसे छुट्टी था रामनवमी का, एक दिन शोभा यात्रा निकला उसका भी छुट्टी मुझे लगा नहीं था कि दिया होगा, लेकिन बाद में जब मैंने देखा, क्योंकि नोटिफिकेशन आता नहीं मेरे फ़ोन में, तो देखा उसका भी छुट्टी था। तो खैर 2 दिन तो स्कूल की तरफ से ही था, तो ज़्यादा अपसेंट हुआ नहीं, तो मुझे डर ही लग रहा था, क्योंकि इस स्कूल में ना अपसेंट करने पे सीधे टीसी दे देते हैं। और अभी गलती से अगर बोल दिया ना कि यहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, इसलिए छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन अगर डाला तो बोलते हैं या तो आप बच्चे को पढ़ा ही लो या तो फिर आप घूम ही लो, 2 में से एक काम करो। तो स्कूल में एडमिशन के बाद ना पेरेंट्स जो है ना बन जाते हैं, फिर उनको कहीं भी जाना होता है ना तो बच्चे की छुट्टियाँ देख करके। कौन कौन इस बात से सहमत है ज़रूर बताइएगा। हमारी लाइफ होती ही नहीं है, कहाँ घूम, और गर्मियों के दिन में बताओ कहाँ जाओगे घूमने के लिए। गर्मी से तो ऐसे ही मुझे इन्फेक्शन वगैरह होते ही रहता है। हाँ, ठंडा ठंडा प्लेस है, वहाँ जा सकते हैं, लेकिन क्या ही बोलूँ, मुझे घर से निकलना ही पसंद नहीं होने लगता है फिर तो यही सब है कि जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो फिर माँ बाप बन जाते, कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है, और उसको अगर लेके नहीं जाते तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, और उसके बिना कहीं जाएंगे तो फिर वो कैसे देखेगी, है क्या नहीं है। तो मैं तो आज तक कहीं गई नहीं हूँ, सच बताऊँ तो। लाइफ में एक बार देवघर गई थी बस, और कहीं नहीं। वही देवघर में ये कुर्ती जो मैंने डाला वही लिया था, कि कितने सारे कपड़े मैं लेके गई नहीं थी, एक तो सेट ही लेके गई थी। फिर ये लोग ने एक जगह पूजा करके चले गए रिलेटिव से मिलने के लिए, तो कपड़ा मेरा जूठा हो गया, तो फिर मुझे नया वहीं लेना पड़ा था। और मैं अपने लाइफ में कहीं बाहर घूमने गई नहीं हूँ। अब भगवान जाने कि फिर कहीं जा भी पाऊँगी कि नहीं। फ़िलहाल तो इसके पढ़ाई के चलते पूरे बंद सी गई हूँ। छुट्टी जब मिलता है तो ही कहीं बाहर जाओ, और तभी तो गर्मियों की छुट्टी होती है, तो जाने का मन मुझे घर से कहीं करता है नहीं। तो बस आज का व्लॉग ऐसा ही है। मूड बिल्कुल मेरा ठीक नहीं है। शाम तक देखती हूँ वो आते हैं कि नहीं। बोले थे आने में बहुत लेट हो जाएगा। ऐसे तो कार से गए, रिज़र्व करके गए हुए हैं। अब आ तो जाएंगे जल्दी, लेकिन फिर भी टेंशन हो रही है कि कब आएंगे नहीं आएंगे, रात हो जाएगा क्या क्या, क्योंकि ना पुल पे बहुत जाम लगता है इसलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।